हेलो, मैं डॉक्टर संपूर्णा। मैं आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ आज के इस योगा सेशन में। आज फिर हमारा जो टॉपिक है वो है चेयर योगा। तो आइए सेशन की शुरुआत सबसे पहले हम करते हैं ओम चैंटिंग के साथ। तो आप चाहें तो इस तरह से किसी भी सुखासन में या पद्मासन में बैठ जाइए, या फिर आप यदि बैठने में दिक्कत होती है, सिटिंग प्रॉब्लम है या नीज में पेन है, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, तो आप अपने पैरों को नीचे लटका के भी इस तरह से बैठ सकते हैं। और यदि आप चेयर अवेलेबल नहीं है तो आप सोफे पे भी बैठ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ओम चैंटिंग। अपने दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा बना लीजिए। अपने थंब के टिप को इंडेक्स फिंगर के टिप से हल्का सा प्रेस करके रखिए, टच करके रखिए, और अपने दोनों हाथों को नीज के ऊपर रख लीजिए। बैकबोन को एकदम स्ट्रेट करके रखिए, शोल्डर्स को एकदम ओपन करके रखिए, चेस्ट को एकदम ओपन करके रखिए, फेस को सामने रखिए, और धीरे धीरे लंबी गहरी सांस लीजिए। डीप ब्रीदिंग कीजिए। डीप ब्रीदिंग, इनहेल एंड एक्सेल। धीरे धीरे लंबी गहरी सांस। अपने मन को हर तरफ से हटाकर केवल अपनी सांसों पर लगाइए। अपनी सांसों की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर लीजिए। हार्ट बीट को नॉर्मल कर लीजिए। मन को एकदम शांत कर लीजिए। मन में आ रहे विचारों पर ध्यान मत दीजिए। पूरा ध्यान केवल अपनी सांसों पर लगाइए। चेक कीजिए कि आप किस तरह से इनहेल कर रहे हैं और किस तरह से एक्सेल कर रहे हैं। इस तरह से आप अपने मन को एकदम शांत कर लीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं ओम चैंटिंग 3 टाइम्स। ओ कुछ सेकंड तक वाइब्रेशंस को फील कीजिए। पॉजिटिव एनर्जी को अपने चारों ओर फील कीजिए। ईश्वर के आशीर्वाद को, उनकी ब्लेसिंग्स को फील कीजिए, महसूस कीजिए। इसके बाद आप अपनी दोनों हथेलियों को रब कर लीजिए और इन पॉजिटिव हथेलियों को अपनी आईज पर, फेस पर, और जहाँ कहीं भी आपको कोई पेन रहता है, परेशानी है, वहां पे टच कराइए, और फिर हथेलियों को देखते हुए स्माइली फेस के साथ आईज को ओपन कर लीजिए। ओके, तो आज भी जो हमारा टॉपिक है वो चेयर योगा पे है। ये उन लोगों के लिए जो दिन भर ऑफिस में बैठ के लैपटॉप की स्क्रीन के आगे, कंप्यूटर स्क्रीन के आगे बैठ के दिन भर काम करते रहते हैं, 9 घंटे, 10 घंटे, और कभी कभी ओवर टाइम भी, जिसकी वजह से उनको बहुत पेन होने लगता है, स्पेशली नेक पे, शोल्डर्स में और बैक पे।
और लगातार जब उनका कई महीनों तक, कई सालों तक यही लाइफस्टाइल होता है, यही रूटीन होता है, तो अक्सर देखा जाता है ऐसे लोगों को फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम हो जाती है, सर्वाइकल पेन हो जाता है, बैक एक होने लगता है और शोल्डर आगे की तरफ झुके हुए रहते हैं, अपर बैक में कर्व आ जाता है, पूरा जो बॉडी का जो पोस्चर है, शेप है, वो एकदम बिगड़ जाती है। और लगातार इस तरह से इसी पोस्चर में बैठे रहने से उन्हें अक्सर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, गैस की प्रॉब्लम रहने लगती है और पैरों में दर्द होने लगता है क्योंकि पूरा ब्लड का फ्लो आपके पैरों पे आ जाता है, प्रेशर आता है, तो पैरों में दर्द होने लगता है, उनको बहुत ज्यादा वीकनेस फील होती है, डल डल फील करते हैं वो अपने आप को और वेट गेन होने लगता है क्योंकि आप घर से आते हैं, ब्रेकफास्ट करके ऑफिस में बैठ जाते हैं, उसके बाद लंच करते हैं, वापस से अपनी चेयर पे बैठ जाते हैं। तो इस तरह से लगातार ये रूटीन जब रहता है तो बहुत सारे फिजिकल एंड मेंटल प्रॉब्लम्स होने लगती है। तो किस तरह से आप चेयर पे बैठे बैठे, ऑफिस में बैठे बैठे हर 1 या 2 घंटे में आप इन एक्सरसाइज को कर सकते हैं। यदि आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है तो ओनली 2 मिनट्स आप कर सकते हैं, 5 मिनट्स आप कर सकते हैं और आप देखिएगा कि कितना अच्छा आपको फील होगा, कितना आप रिलैक्स हो जाएंगे, आपको थकान बिल्कुल भी नजर नहीं आएगी, आप दिन भर काम करने के बाद भी एनर्जी फील करेंगे, जो बॉडी में स्टिफनेस है वो दूर होने लगेगी, जितना भी नेक पे, शोल्डर्स पे, अपर बैक पे, टमी पे, थाइस पे, हिप्स पे जितना भी एक्स्ट्रा फैट आ गया है वो बर्न होने लगेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं और ये उन लोगों के लिए भी है जो मैट पे नीचे नहीं बैठ सकते हैं, फ्लोर पे बिल्कुल नहीं बैठ सकते हैं, बहुत ज्यादा ओल्ड पीपल हैं या फिर कुछ बीमार हैं, तो वो इसे अपने चेयर पे कर सकते हैं, सोफे पे कर सकते हैं, बेड पे बैठ के भी कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम वार्म अप से, वार्म अप एक्सरसाइज से। तो सबसे पहले हम नेक की स्ट्रेचिंग करेंगे। देखिए नेक की स्ट्रेचिंग बहुत टाइप से होता है, बहुत सारे टाइप्स हैं उसके, लेकिन मैं आपको सिंपल बता देती हूँ। एक तो आपको ब्रीद इन करते हुए आप अपनी नेक को पूरा पीछे लेके जाइए, जितना ज्यादा आप पीछे लेके जा सकते उतना लेके जाइए और अपने सिर के पीछे वाले हिस्से से अपनी बैक को टच कीजिए, इतना पीछे लेके जाइए। देखिए साइड पोज में दिखा देती हूँ। ब्रीदिंग आपको बिल्कुल भी चेयर का सपोर्ट नहीं लेना है, बैकबोन को एकदम सीधा रखिए और पूरा स्ट्रेच कीजिए, मिनिमम 10 सेकेंड के लिए होल्ड कीजिए। जितना भी सिटिंग की वजह से आपकी नेक में स्टिफनेस हो गई है, ब्लड रुका हुआ है, उसको सर्कुलेट करने के लिए, स्टिफनेस को दूर करने के लिए, जितना भी नेक पे एक्स्ट्रा फैट है, डबल चिन है या स्किन लूज है, उसे टाइट करने के लिए, थ्रॉट इन्फेक्शन को दूर करने के लिए, रेस्पिरेटरी ट्रैक को क्लियर करने के लिए, गले में जितनी भी खराश है, खिचखिच है, उसको दूर करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। तो 10 सेकेंड होल्ड करके रखिए एंड ब्रीद आउट करते हुए आप अपनी नेक को नीचे लेके आइए। जिन्हें सर्वाइकल पेन है वो इस वाले स्टेप को ना करें। तो आपको अपनी चिन को कॉलर बोन से टच करना है। ब्रीद आउट करके होल्ड कीजिए, इसे योग की भाषा में चिन लॉक बोलते हैं। बहुत ही इफेक्टिव है, स्पेशली उनके लिए जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है, उनके लिए थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करने के लिए, थॉरेक्सिन हार्मोन के सिक्रेशन के लिए, ब्लड के सर्कुलेशन के लिए, एक्स्ट्रा फैट को बर्न करने के लिए इस तरह से पूरा टच कीजिए। तो ये अप एंड डाउन, इस स्टेप को आप ऑफिस में 3 से 4 बार कर सकते हैं और हर 1 या 2 घंटे में आप कर सकते हैं। और इसको जब आप रेगुलर करेंगे तो आप देखिएगा जितनी भी नेक पे स्टिफनेस आ गई है, शोल्डर्स पे स्टिफनेस है, वो दूर होने लगेगी और आपको कभी भी सर्वाइकल पेन नहीं होगा, क्योंकि मोस्टली आजकल सबको सर्वाइकल पेन, फ्रोजन शोल्डर और बैक एक की प्रॉब्लम है। तो इसको जब आप रेगुलर करेंगे तो आपको कभी भी सर्वाइकल पेन की प्रॉब्लम नहीं होगी। और भी कुछ स्टेप मैं आपको बता रही हूँ। इसके बाद आप अपनी चिन को लेफ्ट डायरेक्शन में लेके जाइए, फेस को लेफ्ट डायरेक्शन में लेके जाइए, अपनी चिन को शोल्डर लाइन में जितना लेके जा सकते हो उतना लेके आइए और अपनी राइट हैंड की 2 फिंगर से यानी कि इंडेक्स फिंगर एंड मिडिल फिंगर से प्रेस कीजिए, स्ट्रेच कीजिए और अपनी
चिन को शोल्डर की लाइन में लाने की कोशिश कीजिए, लगातार स्ट्रेच करते रहिए, प्रेस करते रहिए 10 सेकेंड तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनहेल करते धीरे धीरे फेस को सामने लाइए और फिर इसी तरह से अपनी चिन को राइट शोल्डर की डायरेक्शन में लेके जाइए। 2 फिंगर से पूरा प्रेस कीजिए, स्ट्रेच कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये था स्टेप 2। फर्स्ट था अप एंड डाउन, सेकंड था लेफ्ट राइट। अब नेक्स्ट करेंगे, वापस से अपने लेफ्ट ईयर को लेफ्ट शोल्डर की डायरेक्शन में लेके जाइए इस तरह से, और अपने सेम हैंड से यानी कि लेफ्ट हैंड से इस तरह से लेफ्ट हैंड के फिंगर टिप्स को ईयर जहाँ पे फिनिश होता है वहां पे रखिए और पूरा प्रेस कीजिए। अपने लेफ्ट ईयर को शोल्डर के पास जितना लेके जा सकते उतना लेके जाइए और आप अपनी एल्बो को पूरा पीछे की डायरेक्शन में स्ट्रेच करके रखिए, ओपन करके रखिए, बैकबोन को एकदम सीधा करके रखिए, पूरा फील कीजिए, पूरा यहाँ पे स्ट्रेच फील होगा आपको, साइड वाली मसल्स में पूरा स्ट्रेच होगा, फील होगा आपको। होल्ड करके रखिए 10 सेकेंड मिनिमम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनहेल करते हुए धीरे धीरे सेंटर में आ जाइए और फिर इसी तरह से अपने राइट ईयर को राइट शोल्डर की डायरेक्शन में लेके जाइए। सेम हैंड से यानी कि राइट हैंड से पूरा प्रेस कीजिए, अपने राइट एल्बो को पूरा ओपन करके रखिए, चेस्ट को ओपन कीजिए, शोल्डर को ओपन कीजिए, लगातार स्ट्रेच करते रहिए, प्रेस करते रहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और फिर धीरे धीरे इनहेल करते वापस आ जाइए। तो ये 3 स्टेप है, बहुत ही इफेक्टिव है, स्पेशली सर्वाइकल पेन जिनको रहता है उनके लिए बहुत ही इफेक्टिव है। जितनी भी नेक पे स्टिफनेस है उसे दूर करने के लिए, नेक की मसल्स की स्ट्रेंथ के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, एक्स्ट्रा फैट को बर्न करने के लिए और नेक को सुंदर और पतला बनाने के लिए। ओके, इसके बाद नेक्स्ट करेंगे, अपने शोल्डर्स को रिलैक्स करके रखिए और इस तरह से अपने शोल्डर्स को ढीला छोड़ के रखिए और इस तरह से हर बार अपने शोल्डर्स को ईयर्स तक लेके आइए। बहुत ज्यादा स्टिफनेस फील होती है शोल्डर्स में जब आप लगातार चेयर पे बैठे रहते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन के आगे बैठे रहते हैं, तो बहुत ज्यादा स्टिफनेस फील होती है। और आजकल हाथों पर शोल्डर्स पे बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा फैट आ जाता है, तो उस एक्स्ट्रा फैट को बर्न करने के लिए, स्टिफनेस को दूर करने के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए और जिनको फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम है उनके लिए भी, इसके बाद रिवर्स आगे की तरफ भी 10 टाइम्स हर बार अपने शोल्डर्स को ईयर्स के पास जितना लेके जा सकते उतना लेके जाइए इस तरह से। टेन टाइम्स अच्छे से कर लीजिए। ये अभी हम वार्म अप एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक एक जॉइंट को ओपन कर रहे हैं, फ्लेक्सिबल बना रहे हैं, वहां पे ब्लड को सर्कुलेट कर रहे हैं, जिससे कि जब हम कोई आसन करें तो कोई भी मसल पुल ना हो, वहां पे झटका ना आए और बॉडी एकदम प्रिपेयर हो जाए आसन करने के लिए। इसके बाद अपने दोनों हाथों को शोल्डर की हाइट पे लेके आइए, ब्रीद इन करते ओपन कीजिए फिंगर्स को, ब्रीद आउट करते टाइट मुट्ठी बंद। इनहेल, एक्सेल, जितनी लंबी गहरी सांस आप ले सकते हो उतना लीजिए। आपको अपनी बैकबोन को स्ट्रेट करके रखना है, बिल्कुल भी सपोर्ट करके नहीं रखना है। ब्रीद इन करते ओपन कीजिए, ब्रीद आउट करते टाइट मुट्ठी बंद। 5 टाइम्स कर लीजिए, आप चाहें तो 10 टाइम्स भी कर सकते हैं। जिन्हें आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, सर्दियों में स्पेशली विंटर्स में फिंगर्स में स्वेलिंग आ जाती है, फिंगर्स बहुत मोटी मोटी हो जाती है, उनके लिए बहुत ही इफेक्टिव है। फिंगर्स में जितना भी स्वेलिंग है उसको दूर करने के लिए, ब्लड के सर्कुलेशन के लिए, हीट को जनरेट करने के लिए
इसके बाद नेक्स्ट इसी तरह से सेम साइड में ब्रीद इन करते ओपन कीजिए। आपकी जो हथेलियां हैं वो फ्रंट फेसिंग रहेंगी। ब्रीद आउट करते हुए टाइट मुट्ठी बंद। इनहेल करते हुए लंबी गहरी सांस आप अपने लंग्स में, चेस्ट में भरिए। ब्रीद आउट करते हुए टाइट मुट्ठी बंद। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ओके, लंबी गहरी सांस भर लीजिए, रिलैक्स कर लीजिए। इसके बाद अंगूठा अंदर, टाइट मुट्ठी बंद और करेंगे रिस्ट रोटेशन अंदर से बाहर की डायरेक्शन में। इस तरह से जितना अच्छे से आप अपनी रिस्ट को रोटेट कर सकते हो उतना रोटेट कीजिए। 5 टाइम्स आउटसाइड और 5 टाइम्स इनसाइड। अच्छे से अपने रिस्ट को रोटेट कीजिए, रिस्ट की मसल्स की स्ट्रेंथ के लिए, रिस्ट के जॉइंट की स्ट्रेंथ के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, इस तरह से। इसके बाद रिलैक्स हो जाइए, लंबी गहरी सांस भर लीजिए और अपने दोनों हाथों को इस तरह से शोल्डर की हाइट पे चेस्ट के सामने टच करके रखिए। ब्रीद इन करते हुए आप अपने दोनों हाथों को, नेक को, चेस्ट को, शोल्डर्स को जितना ज्यादा ओपन कर सकते, स्ट्रेच कर सकते उतना स्ट्रेच कीजिए। ब्रीद आउट करते हुए आगे, ब्रीद इन करते हुए पूरा पीछे, ब्रीद आउट करते हुए आगे। जिन्हें सर्वाइकल पेन है वो नेक को इस तरह से आगे ना झुकाएं, केवल फेस को सामने रखना है उनको। ब्रीद इन करते हुए पीछे, ये बहुत ही अच्छा स्टेप है। जिनको सर्वाइकल पेन है, फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम है या बैक एक रहता है उनके लिए, और जितना भी अपर बॉडी में कर्व आया हुआ है उसको दूर करने के लिए, जिनके शोल्डर्स आगे की तरफ झुके हुए हैं, क्योंकि लगातार गलत पोस्चर में जब हम सपोर्ट लेके ऐसे बैठते हैं और इस तरह से काम करते हैं तो हमारे बैक में कर्व आ जाता है, बैक एकदम बैंड हो जाती है और अपर शोल्डर्स में इस तरह से कर्व आ जाता है। तो इस कर्व को दूर करने के लिए और बैकबोन को एकदम सीधा रखने के लिए बहुत ही इफेक्टिव है ये। आपको आपकी बॉडी को रीशेप में लाने के लिए, बैकबोन की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, और जिन्हें सर्वाइकल पेन है, फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम है, बैक एक रहता है, उनके लिए बहुत ही इफेक्टिव है। जितना भी नेक पे, चेस्ट पे, ब्रेस्ट पे, शोल्डर्स पे, हाथों पर एक्स्ट्रा फैट है उसे बर्न करने के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, स्टेमिना के लिए, स्ट्रेंथ के लिए, लंग्स कैपेसिटी के लिए, ब्रीदिंग कैपेसिटी के लिए, ऑक्सीजन के कंजप्शन के लिए, दिन भर की थकान को दूर करने के लिए, फ्रेशनेस के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। साथ ही लंग्स के लिए बहुत इफेक्टिव है। आपके थ्रोट को क्लियर करने के लिए, थ्रोट इन्फेक्शन को दूर करने के लिए, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को क्लियर करने के लिए, गले में जितनी भी खराश है, खिचखिच है उसको दूर करने के लिए पूरा स्ट्रेच कीजिए। ब्रीद इन करते हुए पीछे, ब्रीद आउट करते हुए आगे। इस तरह से 10 टाइम्स आप कर लीजिए। इसके बाद लंबी गहरी सांस भर लीजिए और अपने दोनों पैरों को इस तरह से चेयर के ऊपर रख लीजिए। आपको अपने बैकबोन को एकदम सीधा करके रखना है, बिल्कुल भी सपोर्ट लेके नहीं रहना है। जिनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, जो ओल्ड है, वो थोड़ा सा सपोर्ट ले सकते हैं। और फिर कीजिए इस तरह से बटरफ्लाई। अपनी हील्स को जितना अंदर की तरफ रख सकते हो उतना अंदर रखिए और इस तरह से बटरफ्लाई पोज कीजिए। अपनी नीज को, थाइस को तितली के पंखों की तरह हिलाइए 20 to 30 टाइम्स। ये जो तितली आसन है, बटरफ्लाई पोज है, बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, स्पेशली फीमेल्स के लिए। फीमेल से रिलेटेड ए टू जेड सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, जिनको इरेगुलर पीरियड्स होते हैं उनके लिए बहुत इफेक्टिव है। जिनको पीसीओडी, पीसीओएस की प्रॉब्लम है उनके लिए भी बहुत इफेक्टिव है। आपके यूट्रस के लिए, ओवरी के लिए, वहाँ की मसल्स की स्ट्रेंथ के लिए, और जिनको यूट्रस ओवरी में कैंसर है, गांठें हैं, सिस्ट है, उसको दूर करने के लिए। जो फीमेल्स प्रेग्नेंट है वो भी कर सकते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इसको जब आप करते हैं तो बहुत ही इफेक्टिव है। बेबी के अच्छे से ग्रोथ के लिए, नॉर्मल डिलीवरी के लिए, लेबर पेन से बचने के लिए, हिप जॉइंट्स को ओपन करने के लिए, और जिनकी ट्यूब्स ब्लॉक है, जिनकी वजह से कुछ फीमेल्स को इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए भी बहुत ही इफेक्टिव है।
इस तरह से अपनी बैकबोन को सीधा करके रखिए, शोल्डर्स को ओपन करके रखिए, चेस्ट को ओपन करके रखिए और इस तरह से अपने नीज को, थाइस को तितली के पंखों की तरह हिलाइए और फिर इस तरह से प्रेस कीजिए। जितना ज्यादा आप प्रेस कर सकते उतना प्रेस कीजिए, पूरा स्ट्रेच कीजिए, प्रेस कीजिए। यदि आपका बैलेंस नहीं बनता है तो आप हल्का सा सपोर्ट लेके कर सकते हैं इसको। इस तरह से पूरा प्रेस कीजिए, जितना आप प्रेस कर सकते हो उतना। ओके, इसके बाद नेक्स्ट करेंगे कैट एंड काउ पोज। आपको क्या करना है, देखिए बैकबोन को एकदम सीधा करके रखना है, आपको पीछे सपोर्ट नहीं लेना है। ओके, ब्रीद इन कीजिए एंड ब्रीद आउट करते हुए आप अपने टमी को अंदर लेके जाइए, पेट की मसल्स को पूरा अंदर लेके जाइए, नेक को आगे की तरफ बेंड कीजिए, शोल्डर्स को भी आपके अपर बैक में पूरा करवाएगा। इस तरह से 10 सेकंड के लिए रिलैक्स करके रखिए। आप अपने हाथों को बेहतर होगा यदि आप अपने हाथों को यहाँ पे नीज के पास रखेंगे। पूरा स्ट्रेच करके रखिए अपनी अपर बॉडी को, अपर बैक को, बैकबोन की मसल्स को, नेक की मसल्स को, शोल्डर्स की मसल्स को 10 सेकेंड होल्ड करके रखिए। ये है कैट पोज, पेट अंदर सांस बाहर, ब्रीद आउट करके होल्ड कीजिए एंड ब्रीद इन करते हुए काउ पोज करेंगे और अपनी नेक को, चेस्ट को, शोल्डर्स को जितना आप पीछे की तरफ लेके जा सकते उतना लेके जाइए। पूरी आपकी चेस्ट की मसल्स, नेक की मसल्स स्ट्रेच होंगी। ब्रीद इन करके होल्ड करके रखिए, ऊपर की तरफ देखिए, सीलिंग की तरफ देखिए, लंग्स में, चेस्ट में लंबी गहरी सांस भरिए। जितना भी अपर बॉडी में कर्व आया हुआ इसको दूर करने के लिए, लंग्स कैपेसिटी के लिए, ब्रीदिंग कैपेसिटी के लिए, सर्वाइकल पेन, फ्रोजन शोल्डर, बैक की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, स्टिफनेस को दूर करने के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, ब्लड के सर्कुलेशन के लिए, ग्लोइंग स्किन के लिए। इसी तरह से वापस ब्रीद आउट करते हुए आप अपने अपर बैक को, शोल्डर्स को पूरा ऊपर की डायरेक्शन में स्ट्रेच कीजिए, पेट को अंदर खींचिए, सांस को बाहर छोड़ दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत ही अच्छा है, ये जब आप करेंगे तो आपको बहुत रिलैक्सिंग लगेगा, ये बहुत ही रिलैक्स फील होगा। जितना भी दिन भर की स्टिफनेस है, थकान है, उसको दूर करने के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरह से ये कैट एंड काउ पोज था। इसे आप 2 से 3 बार कर सकते हो। हर 1 घंटे में, 2 घंटे में आप अपनी चेयर पे बैठे बैठे इसको कर सकते हैं, चेयर पे, सोफे पे, बेड पे। ओके, इसके बाद नेक्स्ट करते हैं, अपने दोनों हाथों को, बैक को एकदम रिलैक्स करके रखिए, बैकबोन को सीधा करके रखिएगा और अपने पैरों को मैट से टच करके रखिएगा। आप चाहें तो हल्का सा पैरों में गैप ले सकते हैं और अपने दोनों हाथों को शोल्डर की हाइट पे इस तरह से ओपन करके रखिए। ब्रीद इन कीजिए एंड ब्रीद आउट करते हुए आप अपनी अपर बॉडी को पूरा ट्विस्ट कीजिए और लेफ्ट साइड लेके जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनहेल करते हुए धीरे धीरे सामने आइए और फिर एक्सेल करते हुए इसी तरह से राइट साइड में ट्विस्ट हो जाइए। आपको केवल अपनी अपर बॉडी को ट्विस्ट करना है, अपनी बैकबोन को, शोल्डर्स को, नेक की मसल्स को पूरा ट्विस्ट कीजिए।
जितना भी अपर बॉडी में स्टिफनेस है, एक्स्ट्रा फैट है, उसे बर्न करने के लिए, बैकबोन को रीशेप में लाने के लिए, प्रॉपर शेप में लाने के लिए, ब्लड के सर्कुलेशन के लिए, जिनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है, गैस की प्रॉब्लम रहती है, उनके लिए बहुत इफेक्टिव है। ब्रीदिंग करते वापस आ जाइए। और जिनको साइड में बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा फैट है, टमी पे बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा फैट है, हाथों पर, शोल्डर्स पे, नेक पे, चेस्ट पे जितना भी एक्स्ट्रा फैट है उसे बर्न करने के लिए बहुत इफेक्टिव है। एक बार फिर से करेंगे। ब्रीदिंग करते हुए आप अपने दोनों हाथों को शोल्डर की हाइट पे रखिए और अपने दोनों हाथों में शोल्डर जितना गैप करके रखिए। ब्रीदिंग करेंगे एंड ब्रीद आउट करते धीरे धीरे लेफ्ट साइड ट्विस्ट हो जाइए। लेफ्ट साइड देखिए, 1 2। आपको अपनी जो हिप्स हैं उनको बिल्कुल भी मूव नहीं करना है, केवल आपको अपनी अपर बॉडी को ट्विस्ट करना है। 4 5 6 7 8 9 10। इनहेल करते धीरे धीरे सामने आइए एंड एक्सेल करते दूसरी तरफ। राइट साइड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनहेल करते धीरे धीरे सामने आइए एंड एक्सेल करते हुए हाथ नीचे, लंबी गहरी सांस पर लीजिए। डीप ब्रीदिंग कीजिए, इनहेल एंड एक्सेल। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे, अपने दोनों हाथों को इस तरह से ऊपर रखिए, अपने राइट हैंड से लेफ्ट शोल्डर को टच कीजिए और अपने लेफ्ट हैंड से राइट शोल्डर को टच कीजिए। इस तरह से चेस्ट को ओपन करके रखिए, फेस को एकदम सामने करके रखिए और फिर इस तरह से साइड बेंडिंग कीजिए। कुछ सेकंड होल्ड कीजिए, सामने देखिए, 1 2 3 4। आप अपने ऊपर वाले शोल्डर को और एल्बो को पूरा पीछे की तरफ स्ट्रेच करके रखिएगा। 5 6 7 8 9 10। इनहेल करते धीरे धीरे सेंटर में आ जाइए एंड एक्सेल करते इसी तरह से दूसरी डायरेक्शन में भी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनहेल करते वापस आ जाइए और वापस से धीरे धीरे हाथों को नीचे ले आइए। लंबी गहरी सांस भर लीजिए, रिलैक्स हो जाइए और फिर एक बार फिर से करेंगे इसी को ही, साइड बेंडिंग, साइड ट्विस्टिंग। अपनी सांसों की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर लीजिए। हार्ट बीट को नॉर्मल कर लीजिए। अपने राइट हैंड को लेफ्ट शोल्डर से टच कर लीजिए और लेफ्ट हैंड को राइट शोल्डर से टच कर लीजिए। फेस को एकदम सामने करके रखिए। ब्रीद इन कीजिए, ब्रीद आउट करते हुए ट्विस्ट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनहेल करते धीरे धीरे फेस को सामने लाइए एंड एक्सेल करते साइड बेंडिंग। 10 सेकेंड होल्ड कीजिए, मिनिमम 10 सेकेंड आपको होल्ड करना है। आप चाहें तो ज्यादा भी कर सकते हैं। तो आपको 10 सेकेंड से लेकर और 60 सेकेंड तक की प्रैक्टिस करनी है। धीरे धीरे जैसे जैसे स्टेमिना बढ़े, स्ट्रेंथ बढ़े, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़े, तो आप इसको ज्यादा देर तक भी होल्ड कर सकते हैं। 5 6 7। बहुत ही इफेक्टिव है। जितना भी आपके शोल्डर्स पे, हाथों पे, अपर बैक पे, टमी पे, साइड में जितना भी एक्स्ट्रा बेली फैट है उसको बर्न करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। स्टिफनेस को दूर करने के लिए, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, आर्टरीज को ओपन करने के लिए, मसल्स की स्ट्रेंथ के लिए, टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए, डिटॉक्सिफाई करने के लिए पूरी बॉडी को।
लंबी गहरी सांस भर लीजिए, रिलैक्स कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे, अपने दोनों हाथों का फिंगर लॉक लगाइए और अपने दोनों हाथों को सिर के पीछे रख लीजिए, एकदम सिर के पीछे सेंटर में फिंगर लॉक लगा के बैकबोन को एकदम सीधा करके रखिएगा। याद रखिएगा आपको सपोर्ट लेके नहीं बैठना है, आप कोशिश कीजिए बिना सपोर्ट के बैठने की। धीरे धीरे आपको ये प्रैक्टिस होने लगेगी और फिर ब्रीदिंग करते हुए आप अपनी देखिए अपनी एल्बोज को, शोल्डर्स को, चेस्ट को जितना ज्यादा पीछे की डायरेक्शन में स्ट्रेच कर सकते हो उतना स्ट्रेच कीजिए। पूरा अपनी अपर बॉडी को पूरा पीछे स्ट्रेच कीजिए। ब्रीद आउट करते हुए आगे, और जब आप आगे आएंगे तो अपनी एल्बोज को टच करने की कोशिश कीजिए। ये बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है, इसे हम एम्स में भी बताते हैं। मोस्टली जो एक्सरसाइज मैंने आपको अपर बॉडी की बताई है बहुत ही इफेक्टिव है, एम्स के पेशेंट्स को भी हम बताते हैं, बहुत ही इफेक्टिव है। स्पेशली जिनको सर्वाइकल पेन है, फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम है, नेक पेन रहता है, उनके लिए बहुत ही इफेक्टिव है। बैकबोन में जितनी भी स्टिफनेस है या कर्व आया हुआ है, शोल्डर्स आगे की तरफ झुके हुए हैं, उसको दूर करने के लिए ब्रीद आउट करके आगे, ब्रीद इन करते हुए पीछे लेके जाइए। इनहेल करते हुए पूरा अपनी नेक को, चेस्ट को, शोल्डर्स को जितना ज्यादा आप पीछे की डायरेक्शन में लेके जा सकते उतना लेके जाइए। इसे आप बैठ के इस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह से चौकड़ी मार के, या फिर सुखासन में भी कर सकते हैं। यदि आपको पैरों को नीचे लटकाने में दिक्कत होती है तो इस तरह से 10 टाइम्स कीजिए, ब्रीद इन करते हुए पीछे, ब्रीद आउट करते हुए आगे। बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है ऑफिस के लिए, स्पेशली जितना भी अपर बॉडी की स्टिफनेस है, कर्व है, उसको दूर करने के लिए, एक्स्ट्रा फैट को बर्न करने के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, ऑक्सीजन के ज्यादा से ज्यादा कंजप्शन के लिए, ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए 10 टाइम्स इनहेल करते पूरा स्ट्रेच कीजिए पीछे। आप चाहें तो अपने नेक को भी पीछे लेके जा सकते हैं, ब्रीद आउट करते आगे। ओके, इसके बाद धीरे से आराम से हाथों को नीचे ले आइए, लंबी गहरी सांस भर लीजिए, रिलैक्स हो जाइए। और अब मैं बहुत ही अच्छा आपको पोज बताऊंगी, इन्वर्टेड नमस्कार आसन। बहुत ही अच्छा भी है, इफेक्टिव है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। आपको क्या करना है, हम इस तरह से नमस्ते करते हैं, अभी आपको इसको जस्ट अपोजिट करना है, पीछे अपने दोनों हाथों को पीछे लेके जाना है अपनी बैक पे, और फिर इस तरह से नमस्ते करना है, इन्वर्टेड नमस्कार आसन। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपके शोल्डर्स में बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, और इस पोजीशन को, इस आसन को लगातार करने से आपके शोल्डर्स में, अपर बॉडी में बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होगी। जितना भी कर्व आया हुआ है हाथों पर, शोल्डर्स पे, वो दूर होने लगेगा। सर्वाइकल पेन जिनको, उनके लिए भी बहुत इफेक्टिव है। जिनको हाथों पर, शोल्डर्स पे बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा फैट है, जिसकी वजह से उनको बहुत बुरा फील होता है, तो उनके लिए भी बहुत ही इफेक्टिव है। स्पेशली हाथों की, शोल्डर्स की स्ट्रेंथ के लिए, मसल्स की स्ट्रेंथ के लिए, ब्लड के सर्कुलेशन के लिए। देखिए आपको क्या करना है, अपने दोनों हाथों को इस तरह से पीछे लेके जाना है, जितना पीछे आप ऊपर की डायरेक्शन में लेके जा सकते हो उतना, और आपको अपने दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में मिलाना है। देखिए आपको इस तरह से दिखाती हूँ। आपको अपने सबसे पहले अपने राइट हैंड को लेके जाइए पीछे, या फिर लेफ्ट हैंड को, और फिर इसी तरह से अपने लेफ्ट हैंड को भी, और अपने दोनों हथेलियों को टच करने की कोशिश कीजिए, जिस तरह से हम नमस्ते करते हैं आगे। ये है इन्वर्टेड नमस्कार आसन। आपको अपनी बैकबोन को एकदम सीधा करके रखना है और हथेलियों को टच करने की कोशिश करना है। बहुत ही इफेक्टिव है,
ब्रीदिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, लंग्स कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, जितना भी अपर बॉडी में, हाथों पर, चेस्ट पे, शोल्डर्स पे स्टिफनेस है उसे दूर करने के लिए, जितना भी हाथों पर, शोल्डर्स पे, अपर बैक पे एक्स्ट्रा फैट है उसे बर्न करने के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, मसल्स की स्ट्रेंथ के लिए लगभग मिनिमम 10 सेकेंड के लिए आप होल्ड करके रखिए। और जितना आपसे स्टार्टिंग में, यदि आपको बहुत मुश्किल लगता है तो जितना आपसे होता है उतना ही कीजिए। कोशिश कीजिए जितनी ज्यादा देर तक आप होल्ड कर सकते हैं। मिनिमम 10 सेकेंड के लिए होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और फिर धीरे धीरे आप अपने एक एक हाथ को सामने ले आइए। लंबी गहरी सांस भर लीजिए। आपको याद रखना है कि इन्वर्टेड नमस्कार आसन से पहले आपको अच्छा खासा वार्म अप कर लेना है, स्पेशली हाथों की, शोल्डर्स की अच्छी खासी स्ट्रेचिंग और एक्सरसाइज कर लेनी है। इसके बाद ही आपको ये करना है, उसके बाद ही आप प्रॉपर कर पाएंगे। एक बार फिर से हम कोशिश करेंगे। इन्वर्टेड नमस्कार आसन। आपको अपनी बैकबोन को एकदम सीधा करके रखना है और आप अपने हाथ को पूरा पीछे की तरफ ओपन कीजिए, शोल्डर को पूरा पीछे की तरफ स्ट्रेच कीजिए और आप अपने एल्बो से बैंड कर लीजिए। अपने हाथ को जितना ऊपर सेंटर में रख सकते हो उतना रखिए और फिर इसी तरह से अपने लेफ्ट हैंड को भी पीछे लेके जाइए। दोनों हथेलियों को, हाथों को टच करके रखिए, टच करने की कोशिश कीजिए। बैकबोन को एकदम सीधा करके रखिए और इस तरह से होल्ड करने की कोशिश कीजिए, टच रखने की कोशिश कीजिए। 1 2 3 4 5 6। जिन्हें मस्कुलर पेन होता है उनके लिए बहुत ही इफेक्टिव है। जिनको हाथों में दर्द रहता है, मस्कुलर पेन रहता है, हाथों में वीकनेस फील होती है, उनके लिए बहुत इफेक्टिव है। हाथों से रिलेटेड, शोल्डर से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। लगभग 10 सेकेंड के लिए होल्ड कीजिए। लगातार जितना बेस्ट आप कर सकते हैं, जितना प्रॉपर आप कर सकते हैं उतना करने की कोशिश कीजिए और फिर धीरे धीरे वापस आ जाइए। धीरे से आराम से एक एक हाथ को आगे लेके आइए। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे त्रिकोणासन। अपनी दोनों पैरों को खोल लीजिए। चेयर पे थोड़ा आगे आपको बैठना है। ओके, दोनों पैरों को जितना आप खोल सकते हो उतना खोलिए। टोस को थोड़ा बाहर की साइड में रखिएगा ओपन करके। ब्रीद इन कीजिए एंड ब्रीद आउट करते हुए आप अपने लेफ्ट हैंड से लेफ्ट टो को टच कीजिए और अपने राइट हैंड को जितना ज्यादा आप शोल्डर की लाइन में ओपन कर सकते उतना ओपन कीजिए। ऊपर वाले हाथ के फिंगर्स को देखिए। 10 सेकेंड होल्ड करके रखिए। पूरा साइड वाली मसल्स आपकी स्ट्रेच होंगी, जितना भी साइड में एक्स्ट्रा फैट है और स्टिफनेस है उसे दूर करने के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, लंग्स के लिए, लीवर के लिए, किडनी के लिए, पैनक्रियाज ग्लैंड को एक्टिवेट करने के लिए, इंसुलिन के सिक्रेशन के लिए, डायबिटीज को क्योर करने के लिए, थायराइड को क्योर करने के लिए, थायरॉक्सिन हार्मोन के सिक्रेशन के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। त्रिकोणासन। जितनी भी नेक पे, हाथों पर, चेस्ट पे, शोल्डर्स पे, बैक पे स्टिफनेस उसे दूर करने के लिए, जिन्हें बैक एक है उनके लिए बहुत ही इफेक्टिव है। जिन्हें सर्वाइकल पेन है, फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम है, उनके लिए भी बहुत इफेक्टिव है। धीरे धीरे इनहेल करते वापस आ जाइए। लंबी गहरी सांस भर लीजिए और फिर इसी तरह से दूसरी साइड से भी करेंगे। अपने राइट हैंड को राइट टो से टच करके रखिए। इस तरह से टच कर लीजिए और फिर ब्रीथ आउट करते हुए आप अपने लेफ्ट हैंड को शोल्डर की लाइन में ओपन कीजिए। 1
और लगातार अपने ऊपर वाले हाथ के फिंगर्स को देखिए। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे धीरे वापस त्रिकोण आसन का ये है फर्स्ट वेरिएशन। इसको आप 2 से 3 बार कर सकते हैं। इसके बाद त्रिकोण आसन का सेकंड वेरिएशन, वापस से अपने टोज को टच कर लीजिए इस तरह से और इनहेल कीजिए। देखिए एक्सहेल करके, हाँ जी, ये खड़े होके ही किया जाता है, लेकिन जो खड़े होने में दिक्कत होती है वो इनके लिए है। जो आज स्पेशली चेयर योगा, तो चेयर पे भी कर सकते हैं इसको आप। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी टोज को टच करना है, ब्रीद इन कीजिए, ब्रीद आउट करते हुए आप अपने हाथ को ईयर के पास लेके आइए इस तरह से। पूरा साइड बेंडिंग कीजिए, साइड वाली मसल्स पूरी स्ट्रेच होंगी इस तरह से। 10 सेकेंड होल्ड कीजिए और फिर इसी तरह से दूसरी डायरेक्शन में भी करेंगे। इनहेल करते हुए वापस आ जाइए और इसके बाद राइट साइड से करेंगे। टोज को टच कर लीजिए और यदि ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है तो आप अपनी पूरी हथेली को भी टच कर सकते हैं इस तरह से। ब्रीद इन कीजिए, ब्रीद इन करते अपने हाथ को ऊपर लेके जाइए और फिर पूरा इस तरह से अपने ईयर के पास लेके आइए। पूरा अपने अपर बॉडी को, चेस्ट को आपको इस तरह से पूरा स्ट्रेच करके रखना है, ओपन करके रखना है। ऊपर वाले शोल्डर को भी ऊपर की डायरेक्शन में रखना है और अपने हाथ को इस तरह से ईयर के पास लेके आइए। सामने देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे धीरे इनहेल करते हुए हाथ को वापस ले आइए। लंबी गहरी सांस भर लीजिए, रिलैक्स हो जाइए। ओके, इसके बाद नेक्स्ट करेंगे, देखिए, नटराज आसन। आपको क्या करना है, आप अपनी स्पेस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो आपको अपने राइट हैंड से आप अपनी चेयर को टच करके रखिएगा और आपको अपने लेफ्ट हैंड को, लेफ्ट लेग को इस तरह से ग्रिप करना है, टो को ग्रिप करना है, पकड़ना है एंड ब्रीद इन करते हुए आप अपने पैर को जितना ज्यादा खोल सकते हो उतना खोलिए और चेयर की हेल्प लीजिए, सपोर्ट लीजिए, एज अ प्रॉप यूज कीजिए चेयर को। ब्रीद इन करते हुए आपको पूरा जितना ऊपर स्ट्रेच कर सकते हैं आप उतना स्ट्रेच कीजिए। अपने हिप जॉइंट को ओपन कीजिए। हिप ओपनर बहुत ही इफेक्टिव है ये हिप ओपनर के लिए, हिप्स की मसल्स की स्ट्रेंथ के लिए। जितना भी हिप्स पे, थाइस पे एक्स्ट्रा फैट है उसे बर्न करने के लिए, पैरों की स्ट्रेंथ के लिए, स्टिफनेस को दूर करने के लिए, और जिन्हें वेरिकोस वेन्स की प्रॉब्लम है, पैरों में दर्द रहता है, क्रैम्प्स आते हैं, उनके लिए, बैकबोन की मसल्स की स्ट्रेंथ के लिए, जिन्हें बैक एक रहता है उनके लिए भी बहुत इफेक्टिव है, वेट लॉस के लिए बहुत इफेक्टिव है, कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाने के लिए। और फिर इसी तरह से दूसरी साइड से भी कर लीजिए। अपनी लेफ्ट हैंड से अपनी चेयर को टच करके रखिए, हल्का सा सपोर्ट लेके रखिए। अपने राइट नी को बैंड कर लीजिए और फिर ब्रीद इन करते हुए आप अपने पैर को जितना ज्यादा ओपन कर सकते उतना ओपन कीजिए और सामने देखिए, होल्ड करके रखिए। 1, 2। आपको ध्यान में रखना है कि आपका जो नीचे वाला पैर है वो एकदम सीधा होना चाहिए, नी बैंड नहीं होगा। ब्रीद इन करके होल्ड करके रखिए। जितना ज्यादा अपने हिप जॉइंट को ओपन कर सकते हैं, अपने हिप को, थाई को उठा सकते उतना उठाइए और सामने देखिए। ये है नटराज आसन।
शिव जी भगवान का जो दूसरा नाम है वो है नटराज। तो वो इस तरह की पोजीशन में नृत्य करते थे, डांस करते थे, तो इसलिए इसको नटराज आसन बोलते हैं। आप यदि आपको सपोर्ट नहीं लेना है तो आप थोड़ा सीधा भी रह सकते हैं इस तरह से। तो इस तरह से 2 टाइम्स कर लीजिए। राइट हैंड से चेयर को टच करके रखेंगे, हल्का सा सपोर्ट लेंगे, लेफ्ट लेग को उठाएंगे, ब्रीथ इन करते हुए आप अपने लेफ्ट लेग को जितना ज्यादा ओपन कर सकते हैं, खोल सकते हैं उतना खोलिए। पूरा अपने हिप जॉइंट को ओपन कीजिए, ब्रीथ इन करके होल्ड करके रखिए। टो को ऊपर की डायरेक्शन में रखिए। जो आप बिना सपोर्ट के कर सकते हैं वो इस तरह से कीजिएगा। वापस से अपने पैर को टच करेंगे, ग्रिप करेंगे, लेफ्ट हैंड को ऊपर रखेंगे एंड ब्रीद इन करते हुए आप अपने पैर को सिर की हाइट पे लेके आइए और अपने हाथ को भी, और ऊपर देखिए किसी एक पॉइंट को, सामने वॉल पे जो भी पॉइंट आपको दिख रहा है स्टेबल पॉइंट, उसी पे कंसंट्रेट कीजिए। ब्रीद इन करके होल्ड करके रखिए। लगातार अपने हिप जॉइंट को ओपन कीजिए। धीरे धीरे वापस लंबी गहरी सांस पर लीजिए, रिलैक्स हो जाइए। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे, देखिए पिजन पोज, कपोतासन भी बोलते हैं। आपको क्या करना है, अपने राइट लेग को इस तरह से चेयर पे रखिए, राइट लेग को इस तरह से चेयर पे रखिए और अपनी टो को अंदर की तरफ रखिए। अपने लेफ्ट लेग को जितना ओपन कर सकते उतना ओपन कीजिए और लेफ्ट टो को अंदर की तरफ रखिए इस तरह से। और फिर आप अपने, यदि आपको सपोर्ट की जरूरत है तो हल्का सा सपोर्ट लेके रखिएगा, और यदि सपोर्ट आपको लगता है सपोर्ट की जरूरत नहीं है तो आप अपने दोनों हाथों को नी के ऊपर रखिए एंड ब्रीथ इन करते हुए जितना पीछे की तरफ आप अपने अपर बॉडी को स्ट्रेच कर सकते उतना स्ट्रेच कीजिए। पूरी आपकी नेक की मसल स्ट्रेच होंगी, शोल्डर्स की मसल्स, चेस्ट की मसल्स। ब्रीद इन करके होल्ड करके रखिए, पीछे वाला पैर एकदम सीधा रहेगा। लंबी गहरी सांस भर के होल्ड करके रखिए। पिजन पोज बहुत ही इफेक्टिव है। जिनको सर्वाइकल पेन है, बैक पेन है, फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम है, उनके लिए, जितना भी अपर बॉडी में एक्स्ट्रा फैट है उसको बर्न करने के लिए, जितना भी अपर बैक में कर्व है उसको दूर करने के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, स्टेमिना के लिए, स्ट्रेंथ के लिए, लंग्स कैपेसिटी के लिए, ब्रीदिंग कैपेसिटी के लिए, जिन्हें जिन्हें अस्थमा की प्रॉब्लम है, साइनस की प्रॉब्लम है, कफ कोल्ड की प्रॉब्लम है, उनके लिए, रेस्पिरेटरी ट्रैक को क्लियर करने के लिए। इसी तरह से दूसरी साइड से भी कर लेंगे। अपने लेफ्ट लेग को चेयर पे रखिए और अपने राइट लेग को पूरा पीछे जितना ओपन आप कर सकते उतना कीजिए, और आपका जो राइट लेग का जो नी है वो एकदम सीधा रहेगा, राइट टो अंदर की तरफ रहेगा। और अपने दोनों हाथों को, यानी कि अपने एक हाथ के ऊपर दूसरे हाथ को रखिए नी के ऊपर एंड ब्रीद इन करते हुए
आईज को ओपन करके रखिएगा, पूरा पीछे की तरफ स्ट्रेच कीजिए अपने अपर बॉडी को। जो आपकी लोअर बैक की मसल्स है वो नीचे की तरफ प्रेस रहेंगी। ब्रीथ इन करके होल्ड करके रखिए, पिजन पोज, कपोतासन, पूरे बॉडी की स्टेमिना के लिए, स्ट्रेंथ के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, वेट लॉस के लिए। जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है उनके लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। थायराइड को क्योर करने के लिए, बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए, थॉयरक्सिन हार्मोन के सिक्रेशन के लिए, जितना भी लंग्स में, चेस्ट में कफ जमा हुआ है उसको दूर करने के लिए, लंग्स को प्यूरिफाई करने के लिए, आर्टरीज को ओपन करने के लिए, हार्ट के मसल्स की स्ट्रेंथ के लिए। ओके, इसके बाद धीरे धीरे वापस आ जाइए, लंबी गहरी सांस भर लीजिए। ये है पिजन पोज, इसको भी आप 2-3 टाइम्स कर सकते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट मैं आपको बता रही हूँ वीरभद्रासन या वॉरियर पोज। आपको क्या करना है, मैं आपको इस डायरेक्शन में दिखाऊंगी। तो देखिए, आपको अपने लेफ्ट लेग को चेयर पे रखना है इस तरह से। इस तरह से आप रखिएगा, और आप चाहें तो हल्का सा नी को बैंड करके नीचे रख सकते हैं। यदि आपको बहुत दिक्कत होती है तो आप अपने नी को बैंड कर लीजिए और पैर को नीचे ले आइए, लेफ्ट लेग को नीचे ले आइए। राइट लेग को पूरा ओपन करके रखना है आपको, और आपको अपने दोनों हाथों को इस तरह से शोल्डर की हाइट में खोलना है। पूरा प्रेशर आपके लोअर एब्डोमेन पे, लोअर बैक पे, हिप्स की मसल्स पे और पैरों पे आएगा। बहुत ही इफेक्टिव है। जिनको पीसीओडी की प्रॉब्लम रहती है उनके लिए भी बहुत ही इफेक्टिव है। पीरियड टाइम में होने वाले पेन को दूर करने के लिए, क्रैम्प्स को दूर करने के लिए, पैल्विक मसल्स की स्ट्रेंथ के लिए, कोर मसल्स की स्ट्रेंथ के लिए, और जितना भी लोअर एब्डोमेन पे, हिप्स पे, थाइस पे, पैरों पे जितना भी एक्स्ट्रा फैट है उसे बर्न करने के लिए, ये है वॉरियर पोज का फर्स्ट वेरिएशन। इस तरह से होल्ड करके रखिए। और सेकंड वेरिएशन, टाइम कम है इसलिए मैं फटाफट बताती हूँ। इसके बाद सेकंड वेरिएशन में आप अपने हाथों को पूरा ऊपर लेके जाइए, और ये है सेकंड वेरिएशन। अपने हाथों को पूरा स्ट्रेच करके रखना है आपको इस तरह से, और अपनी एकदम रिलैक्स करके रखिए अपने आप को। पूरा प्रेशर आपके हिप्स पे आएगा, लोअर एब्डोमेन पे आएगा और थाइस की मसल्स पे आएगा। और लगातार अपने पैरों की मसल्स को स्ट्रेच होने दीजिए, हिप जॉइंट्स को ओपन होने दीजिए। होल्ड करके रखिए, बहुत ही इफेक्टिव है स्पेशली फीमेल्स के लिए। फीमेल से रिलेटेड एक्सवाइजेड सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, यूट्रस के लिए, ओवरी के लिए, पीसीओडी की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, जितने भी सिस्ट हैं, गांठें हैं, उनको दूर करने के लिए होल्ड करके रखिए। और थर्ड वेरिएशन में आप इस तरह से भी कर सकते हैं, फेस को सामने भी रख सकते हैं और होल्ड करके रखिए। ब्रीद इन करके आपको होल्ड करके रखना है, चेस्ट को पूरा ओपन करके रखना है इस तरह से। थर्ड वेरिएशन। इसके बाद फोर्थ वेरिएशन में आपको अपने राइट हैंड से राइट थाई को टच करके रखिए, और अपने लेफ्ट हैंड को जितना सिर के पीछे लेके जा सकते उतना लेके जाइए। अपने नेक को पीछे की तरफ स्ट्रेच करके रखिए, और आपका सिर का पीछे वाला हिस्सा आपकी बैक पे टच होगा, और आपके दोनों शोल्डर्स सामने की तरफ रहेंगे, चेस्ट सामने रहेगी, और इस तरह से ब्रीद इन करके होल्ड करके रखिए। आपके हाथों पर, शोल्डर्स पे इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आपके जो हाथ है वो सिर को क्रॉस कर जाए। आईज को आपको ओपन करके रखना है जिससे कि बैलेंस बना हुआ रहे। ब्रीद इन करके होल्ड करके रखिए। ये है वीरभद्रासन या वॉरियर पोज का फोर्थ वेरिएशन। और फिर धीरे धीरे वापस लंबी गहरी सांस भर लीजिए, रिलैक्स कर लीजिए।
और इसके बाद वीरभद्रासन या वॉरियर पोज का 5th वेरिएशन, अपने नेक को, चेस्ट को, शोल्डर्स को पूरा पीछे की तरफ स्ट्रेच कीजिए, दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में मिलाइए, ब्रीदिंग करते हुए जितना ज्यादा ऊपर पीछे की तरफ स्ट्रेच कर सकते हैं, ओपन कर सकते हो उतना ओपन कीजिए, अपनी चेस्ट को ओपन कीजिए, शोल्डर्स को ओपन कीजिए, नेक को स्ट्रेच कीजिए, हाथों को पूरा मिला के रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और फिर धीरे धीरे वापस लंबी गहरी सांस भर लीजिए, रिलैक्स कर लीजिए। इस तरह से आप दोनों साइड से सेम इसी तरह से जो 5 वेरिएशन मैंने आपको बताए हैं वॉरियर पोज के, वो आप कर सकते हैं। इसके बाद सेशन को क्लोज करते हैं भ्रामरी प्राणायाम के साथ। तो आप चाहें तो चेयर पे भी बैठ सकते हैं, नीचे भी बैठ सकते हैं, और किसी भी सुखासन में, पद्मासन में, स्वस्तिकासन, सिद्धासन में बैठ जाइए। बैकबोन को एकदम सीधा करके रखिए। आप ऑफिस में यदि भ्रामरी प्राणायाम नहीं कर सकते तो आप केवल डीप ब्रीदिंग कीजिएगा। वो भी मैं आपको बता दूंगी नेक्स्ट सेशन में कि आपको किस तरह से डीप ब्रीदिंग करनी है, किस तरह से ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है ऑफिस में बैठ के, और किस तरह से आपको अपनी आईज की जो थकान है उसको दूर करना है, और आईज के क्या मूवमेंट होंगे, आईज की एक्सरसाइज आप कैसे कर सकते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा काम हमारी आईज करती हैं। क्योंकि बॉडी हमेशा कई बार रिलैक्स होती है लेकिन आईज हमेशा ओपन रहती है और हमेशा देखती रहती है कुछ ना कुछ। तो सबसे ज्यादा काम हमारी आईज करती है। तो आईज की थकान को दूर करने के लिए और आई साइट को बढ़ाने के लिए और आईज से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है उनको दूर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो नेक्स्ट सेशन में मैं आपको आईज से रिलेटेड बहुत ही एक्सरसाइज बताऊंगी, बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज बताऊंगी। ओके, इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं भ्रामरी प्राणायाम। मेंटल पीस के लिए, स्ट्रेंथ के लिए, मेमोरी को शार्प करने के लिए, इंसोम्निया की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, अच्छी नींद के लिए, सिर दर्द, माइग्रेन की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, जिन्हें स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन की प्रॉब्लम रहती है उनके लिए बहुत इफेक्टिव। और ईएनटी से रिलेटेड, यानी कि जिनको आंख से रिलेटेड, कान से रिलेटेड, गले से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उसको दूर करने के लिए और मेमोरी को शार्प करने के लिए बहुत इफेक्टिव है। और यदि स्पिरिचुअल बेनिफिट बताऊं तो हमारी थर्ड आई को, आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करने के लिए बहुत इफेक्टिव है। जब हमारी थर्ड आई एक्टिवेट हो जाती है तो हम त्रिकालदर्शी हो जाते हैं, यानी कि त्रिकालदर्शी यानी कि तीनों कालों का, यानी कि पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ये तीनों जो हम काल हैं उनका हमें ज्ञान हो जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं भ्रामरी प्राणायाम। अपने चक्रों के एक्टिवेशन के लिए, कुंडलनी जागरण के लिए, मेंटल पीस के लिए, स्ट्रेंथ के लिए अपनी ईयर कैप को थंब के टिप से प्रेस कीजिए, इंडेक्स फिंगर फॉरहेड पे, तीनों फिंगर्स मिला के आईज के ऊपर सॉफ्टली। बैकबोन एकदम स्ट्रेट रहेगी, चेस्ट ओपन, शोल्डर ओपन, नेक ओपन, फेस सामने। ब्रीद इन करना है एंड ब्रीद आउट करते भंवरे की साउंड करनी है। और जब आप ऐसा करेंगे तो आपका पूरा ध्यान आईब्रोज के मिडल में थर्ड आई पर होना चाहिए। आइए स्टार्ट करते हैं 3 टाइम्स भ्रामरी प्राणायाम।
इसके बाद आप अपनी दोनों हथेलियों को रब कर लीजिए। वापस आप इन पॉजिटिव हथेलियों को अपनी आईज पर, फेस पर, पूरे बॉडी में टच कराइए। जहां कहीं भी आपको कोई पेन रहता है वहां पर, और फिर हथेलियों को देखते हुए स्माइली फेस के साथ आईज को ओपन कर लीजिए। थैंक यू।